नमस्कार। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 17 मई को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने मित्र बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। शनि 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही नक्षत्र परिवर्तन करके 9 अक्टूबर को पुनः अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में आ जाएंगे। उत्तरा भाद्रपद में आकर शनि मार्गी होंगे और पुनः 8 फरवरी 27 को रेवती नक्षत्र में जाएंगे और 9 जून 27 तक रेवती नक्षत्र में ही रहेंगे। शनि का रेवती नक्षत्र में गोचर और 2 जून से 18 अक्टूबर तक गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ने से इस पूरे गोचर काल में शनि पर गुरु बुध जैसे शुभ ग्रहों का प्रभाव तो रहेगा ही, रेवती जैसे शुभ नक्षत्र का प्रभाव भी शनि पर रहेगा, जिससे शनि के नकारात्मक फलों में कमी आएगी और शनि गोचर के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो मकर राशि के जातकों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक संक्षिप्त जानकारी रेवती नक्षत्र के बारे में और रेवती नक्षत्र में शनि गोचर के प्रभाव पर भी चर्चा करेंगे, ताकि इस गोचर को आप अच्छे से समझ सकें और पूरे गोचर का लाभ ले सकें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको रेवती नक्षत्र से संबंधित संक्षिप्त उपाय भी बताऊंगा। तो पहले समझते हैं कि रेवती नक्षत्र में शनिदेव का क्या प्रभाव पड़ता है। रेवती नक्षत्र क्रम में 27वां नक्षत्र है, अंतिम नक्षत्र है, जिसके बाद नए सिरे से नक्षत्र का क्रम शुरू होगा। बुध के द्वारा शासित इस अंतिम नक्षत्र में शनि का प्रवेश एक बड़ा कार्मिक बदलाव लेकर आएगा, जो आध्यात्मिक विकास, नई शुरुआत और जीवन में गहरे परिवर्तन का सूचक है। वर्तमान में शनिदेव अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और 17 मई को रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब यहाँ पर शनि मंगल का दुर्योग भी 11 मई को समाप्त हो चुका है। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति भी अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे और शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो शनि का नकारात्मक प्रभाव कम होगा। रेवती नक्षत्र सुख समृद्धि का नक्षत्र है, क्योंकि इस नक्षत्र में आकर दैत्य गुरु शुक्र उच्च के हो जाते हैं। तो ये गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। जिन जातकों पर 7.5 या ढैया गतिमान है, उन्हें इससे भी राहत मिलेगी जब शनि रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, शनि सौर मंडल के अंतिम ग्रह हैं। रेवती 27 नक्षत्रों में अंतिम नक्षत्र है, तो अंतिम ग्रह अंतिम नक्षत्र में जा रहा है और रेवती शनि का जन्म नक्षत्र भी है। 17 मई को शनि रेवती नक्षत्र में जाएंगे और 9 अक्टूबर तक रहेंगे। चूँकि बीच में शनि वक्री भी होंगे, 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और 9 अक्टूबर को अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में आ जाएंगे। फिर उत्तरा भाद्रपद में ही मार्गी होंगे और 8 फरवरी 27 से 3 जून 27 तक पुनः रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। रेवती नक्षत्र के स्वामी हैं बुध और बुध शनि के मित्र हैं। साथ ही साथ रेवती शनि का जन्म नक्षत्र भी है, इसलिए रेवती नक्षत्र शनि को अत्यंत प्रिय है। रेवती एक मृदु और सात्विक नक्षत्र है। रेवती का अर्थ ही होता है सुंदर, समझदार, धनी और ऐश्वर्यशाली। रेवती नक्षत्र भगवान विष्णु का प्रिय नक्षत्र है, क्योंकि रेवती मधुर और सौम्य नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र को मोक्ष प्रदायक माना गया है। इस नक्षत्र में
धन और ऐश्वर्य देने वाले ग्रह शुक्र उच्च के हो जाते हैं। तो कोई भी शुभ कार्य करना हो, घर बनाना हो, गृह प्रवेश करना हो, आभूषण खरीदना हो, जमीन खरीदना हो, नए घर नए वाहन की प्राप्ति या शादी ब्याह के कार्य, इस तरह के मांगलिक कार्य इस नक्षत्र में होते हैं। इस नक्षत्र के देवता हैं पूषा, और पूषा एक वैदिक देवता हैं। रेवती नक्षत्र के सिंबल हैं मृदंग, शंख, मछली, हाथी और चमेली का फूल। शंख हर शुभ कार्य में, पूजा पाठ के शुरुआत में बजाया जाता है। मछली शुभता का प्रतीक है, जल में रहती है। रेवती नक्षत्र मीन राशि में आ जाता है, और मीन राशि जल तत्वीय राशि है। शनि भी मीन राशि में है, और मीन का सिंबल भी मछली है। तो ये नक्षत्र विदेशी व्यापार, धार्मिक यात्राओं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए भी बेहद अनुकूल रहेगा। अगला सिंबल इसका हाथी है। हाथी यानी राजसत्ता। तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाते हैं, शासन प्रशासन में हैं, उनके लिए भी ये गोचर अति उत्तम होगा। बुध हैं बुद्धि के कारक, और शनि है कर्म के कारक। तो जो लोग बुद्धि और वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, वकालत है, कंसल्टेंसी है, शिक्षा है, व्यापार है, आईटी सेक्टर है, मैनेजमेंट का क्षेत्र या शेयर मार्केट, उनके लिए भी ये गोचर बेहद अनुकूल रहने वाला है। अब एक बात समझिएगा ध्यान से, हाथी झुंड में रहता है। तो वो जातक जिनका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है, वो परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। खास करके अगर महिला हैं तो वो अपने घर, अपने परिवार के लिए विशेष समर्पित होती हैं। अब प्रश्न ये है कि शनि जब रेवती नक्षत्र से गुजरेगा तो क्या सब कुछ अच्छा ही होगा? देखिए, रेवती नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र यानी कि ठहराव का नक्षत्र है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, अपने एक्शंस का रिव्यू करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो इससे चीज़ें स्लो हो जाती हैं, और वैसे भी शनि हर एक कार्य को स्लो कर देता है। तो होगा ये कि आप किसी कार्य की शुरुआत तो बड़े उत्साह के साथ करेंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद कार्य के प्रति उदासीनता आ जाएगी। विघ्न, बाधा और दूसरी तरह की रुकावटों के जो दूसरे कारक ग्रह हैं वो हैं केतु, और केतु मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मघा नक्षत्र भी गंडमूल नक्षत्र है। तो कार्य में धीमापन आएगा, रुकावट आएगी, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगा, और कभी कभी कार्य को बीच में छोड़ने का मन होगा। यहीं पर आपको सावधान हो जाना होगा। हालांकि ओवरऑल इसका इफेक्ट अत्यंत शुभ और लाभ देने वाला होगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव, और शनिदेव का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में है। 17 मई को शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, और नक्षत्र परिवर्तन करके रेवती नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। देखिए, बुध के नक्षत्र में शनि का गोचर है। अब शनि तो लगातार मीन राशि में ही रहेंगे, लेकिन बुध लगातार राशि परिवर्तन करते रहेंगे। तो गोचर में जब जब शनि और बुध का संबंध बनेगा, और जिस भाव में बुध का गोचर होगा, उस भाव से संबंधित फल बहुत तेजी से आपको प्राप्त होंगे। देखिए, बुध एक राशि में लगभग 15 दिनों तक रहते हैं, तो बहुत तेज़ी से राशि परिवर्तन करते हैं, और जितना तेज़ी से राशि परिवर्तन करते हैं उतना ही तेज़ी से अपना फल भी प्रदान करते हैं। तो ये डेट्स जो मैंने लिखा है इसको आप नोट कर लीजिएगा।
देखिए क्या होगा कि शनि तो तीसरे भाव में है। 15 मई से 29 मई तक बुध का गोचर होगा पंचम भाव में शुक्र की राशि में, और यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। अब यहाँ देखिए मित्र की राशि पर दृष्टि है और मित्र की राशि में ही बुध का गोचर है और मित्र की ही दृष्टि है। इसके बाद दोबारा क्या होगा कि 22 जून से 7 जुलाई यहाँ पर बुध आएंगे कर्क राशि में, और 2 जून को देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शनि पर पड़ेगी और शनि और बुध नवम पंचम का योग बनाएंगे। तो ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पर सप्तम भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। 7 जुलाई को बुध राशि परिवर्तन करेंगे, वक्री हो जाएंगे और मिथुन राशि में आ जाएंगे। पुनः मिथुन राशि से ट्रांजिट करेंगे 5 अगस्त से 22 अगस्त तक फिर से कर्क राशि में रहेंगे, यानी 2 बार कर्क राशि में गोचर करेंगे बुध। 22 जून से 7 जुलाई और 5 अगस्त से 22 अगस्त, ये डेट्स भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बुध आएंगे अपनी उच्च की राशि में नवम भाव में 7 सितंबर से 26 सितंबर। इस टाइम पीरियड को भी आप नोट कर लीजिए। यहाँ तक की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे क्योंकि इसके बाद 9 अक्टूबर को शनि वक्री होकर के उत्तरा भाद्रपद में आ जाएंगे। तो उस समय उत्तरा भाद्रपद के गोचर की चर्चा करेंगे और पुनः 8 फरवरी को जब फिर से रेवती में आएंगे तो फिर बुध का गोचर जहाँ जहाँ पर होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अब पहले बात कर लेते हैं पंचम भाव की। देखिए पंचम भाव में 3 ग्रहों का प्रभाव है, शुक्र का, बुध का और शनि का। पांचवा भाव क्या होता है? पांचवा भाव होता है शिक्षा का, और बुध स्वामी हैं छठे भाव के और भाग्य के स्वामी हों, और दृष्टि कहाँ पर है? लाभ पर है। तो यहाँ क्या होगा, शनि जो है आपके द्वारा, चूँकि पंचम भाव क्या होता है? पूर्व संचित कर्मों का होता है। तो आपने पिछले समय में जो एफर्ट्स किए हैं, जो परिश्रम किया है, जो मेहनत किया है, उसका रिजल्ट 15 मई से 29 मई के बीच में अचानक से आपको प्राप्त होने का बहुत अच्छा योग बन रहा है। हो सकता है कि आपका कोई रिजल्ट आए, आपका सिलेक्शन हो जाए या आपको कोई नौकरी मिल जाए। इस तरह के लाभ आपको 15 मई से 29 मई के बीच में मिलने जा रहे हैं। दूसरी बात, पंचम भाव क्या होता है? पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का होता है, आपकी रचनात्मक क्षमता का होता है, और बुध जो हैं ये भाग्येश हैं। आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, भाग्य जागृत होगा और आपकी किसी क्रिएटिविटी को, किसी रचना को, किसी कलात्मक कार्य को या रिसर्च से संबंधित किसी बड़े काम को इस समय एक बहुत बड़ा नेम फेम मिलने जा रहा है, बहुत बड़ी आपको उपलब्धि हासिल होगी। लेकिन ये सारी चीज़ें कहाँ से संबंध रखेंगे? जो आपने पहले एफर्ट्स कर रखे हैं, क्योंकि रेवती नक्षत्र जो है ये कार्मिक परिवर्तन का नक्षत्र है, यानी आपने जो कुछ पहले किया है अब उसमें आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब पंचम भाव क्या है? पंचम भाव लव रोमांस का होता है। शुक्र की राशि में बुध हैं, दोनों ही शुभ ग्रह हैं, तो आपके रिलेशंस भी स्ट्रांग होंगे। रिलेशंस में एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, और जब 22 जून को बुध सप्तम में आ जाएंगे तो आपके विवाह का बहुत अच्छा योग यहाँ पर बन जाएगा। पंचम भाव संतान का होता है और यहाँ पर बुध का शुक्र की राशि में गोचर करना संतान के प्रति आपके लगाव को तो बढ़ाएगा ही। शनि क्या है? शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाते हैं, उत्तरदायित्व को दर्शाते हैं। तो अपने संतान के प्रति
कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप पूरा करेंगे 15 मई से 29 मई के बीच में। हो सकता है आप अपने संतान के लिए कोई जॉब, कोई बिजनेस, या संतान का विवाह, या संतान की उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना, ये सारे कार्य इस समय आप करेंगे 15 मई से 29 मई के बीच में। अब आइए सप्तम भाव की बात कर लें। यहाँ पर बुध लगातार गोचर करेंगे 2 बार, पहले तो 22 जून से 7 जुलाई और उसके बाद 5 अगस्त से 22 अगस्त। और यहाँ पर बुध के साथ गुरु भी रहेंगे। अच्छी बात यह है गुरु उच्च की राशि में है और गुरु की दृष्टि भी शनि पर है। तो शनि गुरु का संबंध जब बनता है, जिस भाव से बनता है, तो वो उस भाव के फल प्राप्त होते हैं। तो जैसा पहली चीज़ मैंने बताई कि यहाँ पर बुध जो हैं, गुरु हैं, बुध हैं, चंद्रमा की राशि है और शनि से एक्टिवेटेड हैं, शनि से त्रिकोण हैं, नवम पंचम का योग बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? पहली बात तो यह है कि विवाह के लिए बेहद अनुकूल अवसर है। अचानक से कोई बहुत अच्छा रिश्ता आएगा और वो रिश्ता आप एक्सेप्ट करेंगे और आपका विवाह तय हो जाएगा। दूसरी बात, बुध व्यापार के कारक होते हैं। पार्टनरशिप का भाव होता है सप्तम भाव। तो सप्तम भाव से संबंधित यानी कि कोई अच्छा, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा योग बन रहा है। और ये योग 2 बार बनेगा, 22 जून से 7 जुलाई और 5 अगस्त से 22 अगस्त। तीसरी चीज, सप्तम भाव दशम का दशम होने के नाते आपके कैरियर को भी दर्शाता है। तो बुद्धि और वाणी से रिलेटेड अगर आपका कैरियर है, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर है, या फिर आप आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र फील्ड से हैं, वकालत के फील्ड से हैं, कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, तो ऐसे सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए जो जातक हैं उनके कैरियर के लिए, कैरियर ग्रोथ के लिए समय बहुत अनुकूल है। 22 जून से 7 जुलाई और 5 अगस्त से 22 अगस्त, ये टाइम पीरियड ऐसा होगा, आप एफर्ट करेंगे। अगर आप लगातार एफर्ट्स कर रहे हैं प्रमोशन के लिए, वेतन वृद्धि के लिए, किसी बड़ी जिम्मेदारी वाले पद के लिए, तो उस प्रयास का रिजल्ट अब आपको इस समय मिलेगा। नए जॉब की तलाश कर रहे हैं, जॉब को स्विच ऑफ करके अच्छा जॉब तलाश करना चाहते हैं, हाई पैकेज की नौकरी तलाश कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये समय बेहद अनुकूल रहेगा। 22 जून से 7 जुलाई और 5 अगस्त से 22 अगस्त, ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आपको नई जॉब भी मिल सकती है। और सप्तम भाव आपके दाम्पत्य सुखों को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर गुरु और बुध जैसे शुभ ग्रह बैठे हैं, चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, तो दाम्पत्य जीवन में भी कुछ अच्छा होगा। बुध जो है ये देखिए एक जॉली प्लेनेट हैं और एंटरटेनमेंट के वो शो करते हैं। तो 22 जून से 7 जुलाई या 5 अगस्त से 22 अगस्त के दौरान आप अपने घर परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ कहीं किसी टूरिस्ट प्लेस पर भी जा सकते हैं घूमने के लिए, यात्रा के लिए बहुत अच्छा योग बनेगा। बुध की और गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। इसका प्रभाव ये होगा कि आपकी निर्णय लेने की क्षमता इस समय अत्यंत तीव्र होगी और कुछ ऐसा आप इस समय डिसीजन लेंगे जिसका आगे चल करके बहुत बड़ा लाभ आपको जीवन में मिलने जा रहा है। देयर आफ्टर 7 सितंबर से 26 सितंबर तक भाग्य के भाव में आ जाएंगे बुध। अब यहाँ तो कहना ही क्या है, बुध अपनी उच्च की राशि में बैठे हैं, शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो नवम भाव को जागृत कर देंगे। अब नवम भाव को जागृत करेंगे तो भाग्य का फुल सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा तो जो आपके काम रुके हुए थे, जैसा मैंने शुरू में बताया कि रेवती नक्षत्र में आने पर थोड़ा स्पीड स्लो हो जाती है। कोई भी कार्य आप बड़े उत्साह के साथ शुरू जरूर करते हैं, लेकिन कोई ना कोई बाधा आ जाती है, तो वो बाधाएं भी दूर होंगी। 7 सितंबर से 26 सितंबर के बीच जब बुध भाग्य भाव में आएंगे तो आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। दूसरी बात, पिता, बॉस और सीनियर्स का भी आपको सहयोग इस गोचर काल में मिलेगा और उनके सहयोग से भी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि 7 सितंबर से 26 सितंबर के बीच एक किसी लंबी यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है। विदेश यात्राएं हो सकती हैं या फिर कोई बिजनेस टूर हो सकता है
या कोई ऑफिशियल टूर हो सकता है या किसी धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल कुल मिलाकर के ये है कि 7 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक आपको कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा पर जाना पड़ेगा। अब प्रश्न ये है कि रेवती नक्षत्र का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे लिया जाए, रेमेडीज़ क्या हैं। तो देखिए, किसी भी नक्षत्र से अगर लाभ लेना है तो उसके सिंबल्स को अपने पास रखना चाहिए। अब रेवती नक्षत्र के सिंबल क्या हैं? मृदंग, शंख, मछली, हाथी और चमेली का फूल। तो आप शंख या मृदंग ये अपने पूजा घर में रख सकते हैं और ऐरावत का, हाथी का ऐरावत का फोटो आप लगा सकते हैं। जब भी पूजा करें शंख बजाएं तो ये नक्षत्र एक्टिवेट होगा। शिव जी के मंदिर जाएं और गणेश जी की आराधना करें। तो इस तरह के उपाय आप करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा ये गोचर होने जा रहा है 17 मई से 9 अक्टूबर तक। और उसके बाद 9 अक्टूबर के बाद फिर जब पुनः अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे तो उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल तो 17 मई से 9 अक्टूबर के गोचर पर मैंने चर्चा की है। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए 9058144128। तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। नमस्कार।